नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मार्च बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के भरतपुर में आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर नगला झीलरा के समीप बुधवार एक ट्रेलर पलटने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोलंकी कंक्रीट प्लांट एंड बिल्डिंग मटेरियल के सामने गाय को बचाने के प्रयास में ये ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर में भरा हुआ फर्टिलाइजर और कपड़ों की पोटलियां सड़क पर बिखर गई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी अवरुद्ध हो गया। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से विपक्ष इसकी मांग उठा रहा है और आज विधानसभा में सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस साल नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के बाद निकाय चुनावों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में सरकार से सवाल किया था कि निकाय चुनाव कब होंगे और इसके जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि नवंबर 2025 तक हो सकते हैं चुनाव। इसके बाद भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी के ईवीएम को लेकर कहा था कि एक साथ इतनी ईवीएम कहां से आएंगी, तो खर्रा ने कहा पड़ोसी राज्यों से मांग लेंगे। धौलपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी के द्वारा परिवादी से भूमि संबंधी विवाद में स्टे दिलाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। इसकी शिकायत परिवादी ने धौलपुर एसीबी की टीम से की थी। इसके बाद एसीबी ने गोपनीय सत्यापन करवाया और पुष्टि होने पर बुधवार सुबह 10 बजे के आसपास भरतपुर की बापूनगर कॉलोनी स्थित पटवारी के घर पर ही उसे रंगे हाथ 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 मार्च से प्रारंभ होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए बोर्ड सभागार में उड़न दस्तों के संयोजकों की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बोर्ड प्रशासक एवं संभागायुक्त महेश चंद्र शर्मा ने संयोजकों को उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि परीक्षा में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय पर खोलने, संग्रहण केंद्रों पर सुरक्षित रखने और उन्हें नोडल एवं एकल केंद्रों तक सही तरीके से पहुंचाने की समुचित व्यवस्था का भी उड़न दस्ता जायजा ले। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजधानी जयपुर में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उद्घाटन की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 8 मार्च को 11 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर बुधवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय बनकर तैयार हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन दोबारा तथा कथित शुभारंभ नाम देकर भाजपा सरकार सिर्फ श्रेय लेना चाहती है, जो गलत परंपरा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम 7 से 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल होंगे। इस दौरान वे जयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों की सैर करेंगे और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्हें प्रमोट भी करेंगे। दिया कुमारी ने बताया कि यह पहली बार है जब राजस्थान में ये आयोजन हो रहा है और इस बार आईफा अपने 25 साल पूरे कर रहा है। जयपुर में इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 मार्च को जयपुर के अल्बर्ट हॉल में एक खास कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां ज्यादातर लोग इनविटेशन के जरिए ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि 8 और 9 मार्च को होने वाले मुख्य कार्यक्रमों में टिकट के जरिए एंट्री मिलेगी। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर बजट सौगातों के लिए जयपुर देहात की ओर से आए प्रतिनिधि मंडल की आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को हमने संकल्प पत्र में शामिल किया था तथा 1 साल में संकल्प पत्र के 55% वादे पूरे किए जा चुके हैं। किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं के हितों के लिए हमारी सरकार लगातार निर्णय ले रही है। शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की आधारशिला है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, कृषि, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार 8 करोड़ प्रदेशवासियों के विश्वास को कायम रखते हुए काम कर रही है, जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान के सपने को पूरा किया जा सके। उदयपुर में काम के बदले मजदूरी नहीं मिलने को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को भोपालपुरा थाना पुलिस ने डंडे मारकर वहां से भगा दिया। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए रोड पर बैठी महिलाओं को उठाकर खदेड़ा गया। इस दौरान भोपालपुरा थानाधिकारी आदर्श कुमार ने मजदूरों को चेताते हुए कहा कि अगर तुमने रोड जाम किया तो तुम पर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, जूते लगाऊंगा और गिरफ्तार करूंगा।
इसी वक्त अफरा तफरी के दौरान कुछ महिलाएं भूख प्यास के चलते बेसुध होकर गिर गईं, लेकिन पुलिस उन्हें अस्पताल पहुंचाने के बजाय खदेड़ती रही। बेसुध महिलाओं को उनके परिवारजन पानी पिलाकर संभालते रहे। करीब 72 मजदूर बीते 3 दिन से धरना दे रहे हैं। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने आज 5 मार्च से राजस्थान में प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान पीईटी 2025 राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जो राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन पाठ्यक्रमों में 1 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इस बार राजस्थान पीईटी 2025 परीक्षा की जिम्मेदारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। पिंक सिटी की प्रतिभाशाली डांसर हर्षिता राज ने आईएफआ डांस मेनिया चैलेंज का खिताब अपने नाम कर लिया। इस बड़ी जीत के साथ उन्हें बॉलीवुड की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही के साथ प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स में परफॉर्म करने का सुनहरा मौका मिला है। हर्षिता राज ने इस प्रतियोगिता में 500 से ज्यादा वोट हासिल कर सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी शानदार परफॉर्मेंस और मेहनत ने उन्हें इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में विजेता बना दिया। अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर हर्षिता राज ने कहा कि आईएफआ डांस मेनिया प्रतियोगिता में चयनित होना मेरे लिए बहुत बड़ी और शानदार उपलब्धि है। आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब प्राइवेट ऐप्स भी आपके आधार कार्ड तक पहुंच सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इससे पहले आधार का एक्सेस केवल कागजों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये डिजिटल प्रोसेस में बदल गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्राइवेट ऐप्स और कंपनियों को आधार की प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सके, जिससे लोन और अन्य प्रक्रियाएं और भी सरल हो जाएं। विश्वविख्यात खाटू श्याम लक्खी मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भी बड़ी सौगात दी है। खाटू नरेश के 12 दिवसीय मेले के लिए रेलवे ने 5 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेलवे यात्रियों के लिए खाटू मेला स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नियुक्ति के मामले में शिक्षा निदेशक को 19 मार्च को अदालत में हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन तय क्यों नहीं किए गए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि तब तक आदेश की पालना में अभ्यावेदन तय कर दिए जाते हैं तो शिक्षा निदेशक को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ जज ने रणजीत सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व से ही शिक्षक पद पर कार्यरत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार सुबह फिर कुलियों से मिलने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और उनकी दिक्कतों से रूबरू होने के बाद महाकुंभ के दौरान स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर उनसे बातचीत की। गांधी ने कुछ दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां के कुलियों से मुलाकात की थी और उनकी समस्याएं पूछी और आज फिर सुबह सुबह उनसे मिलने पहुंच गए। ट्रेनों के एसी कोच में आरएसी टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन आरएसी टिकट के नियमों में बदलाव कर इसे लागू कर दिया है। रेलवे के नए नियम के अनुसार अब ट्रेनों में आरएसी टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को एसी कोच में फुल बेड रोल की सुविधा रेल प्रशासन प्रदान करेगी। नए नियम से पहले तक आरएसी टिकट वाले यात्रियों को साइड लोअर बर्थ की आधी सीट पर यात्रा करनी पड़ती थी। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में सीट शेयर करनी होती थी। साथ ही एसी में आरएसी टिकट लेकर यात्रा करने वाले 2 यात्री को मिलाकर एक ही बेड रोल दिया जाता था। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज।